बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सबक पढ़ने के लिए तैयार हैं सब? वेरी गुड। तो ये बताइए, ये कौन सा पीरियड है? कुरान मजीद का। शाबाश। और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें पढ़ रहे हैं हुरूफ तहज्जी और उनकी आवाज़ें। और हमारी किताब का नाम है कुरान पढ़ें आसान तजवीद के साथ इब्तिदाई। तो अपने अपने बस्तों से ये किताब निकालिए। नए सबक से पहले मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता सबक का होमवर्क सबने मुकम्मल किया है? उसमें 3 एक्टिविटीज़ थीं। सरगर्मी नंबर 2 में से अल्फाज में से हर्फ को तलाश करना था, उससे आगे एक मैचिंग एक्सरसाइज थी और फिर पोएम पढ़नी थी। तो ये सारे होमवर्क किए हैं सब ने? वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि हमने कौन सा हर्फ सीखा था पिछले सबक में? शाबाश, हमने सीखा था रा। रा की आवाज़ क्या है? वेरी गुड, रा की आवाज़ है रा। तो इसकी आवाज़ मोटी है या बारीक है? मोटी है। शाबाश, रा की आवाज़ है रा, मोटी आवाज़ है। लेकिन ये वा और ता की तरह मोटी नहीं है, बस थोड़ा सा मोटा करना है आवाज़ को। रा रा। रा का मखरज क्या है? बिल्कुल सही, ये लाम और नून का दोस्त है, उनके पास ही रहता है। ज़ुबान की नोक का पिछला हिस्सा, बैक साइड, वो लगाएंगे हम ऊपर तालु के साथ, तो इसकी आवाज़ अदा होगी रा रा। शाबाश। रा की कोई मुख्तसर शक्ल भी होती है? शाबाश, रा की कोई मुख्तसर शक्ल नहीं होती, रा हमेशा पूरा ही लिखा जाता है। अब आप इन अल्फाज में से रा की आवाज़ को तलाश करें। वेरी गुड। तो आपने आसानी से रा को तलाश कर लिया है। अब आप इस हर्फ की आवाज़ मुझे सुनाइए जो सामने नज़र आ रहा है। बहुत ही आसान है, रा। शाबाश, रा। अब आप इस हर्फ की आवाज़ को अदा कीजिए। रा से मिलती जुलती शक्ल है, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता है, ये है ज़ा। ये आवाज़ है ज़ा। अब आप इस हर्फ की आवाज़ को अदा करें। वेरी गुड, ये मोटी आवाज़ है, वा वा वा। अब आप इस हर्फ की आवाज़ को अदा कीजिए। शाबाश, ये भी एक मोटी आवाज़ है, ता ता ता। शाबाश। अब आप इस हर्फ की आवाज़ को अदा करें। इस हर्फ की आवाज़ है सा सा सा, मोटी आवाज़ है ये। जबकि रा की आवाज़ इतनी ज़्यादा मोटी नहीं थी, आपने नोट किया था। रा, ये रा नहीं है, बहुत मोटा नहीं पढ़ना है इसको। अब आप इस हर्फ की आवाज़ को अदा कीजिए। दा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, दाल की आवाज़ है दा। शाबाश। तो अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 खोलेंगे, पेज नंबर 21। और आप सामने गौर से देखिए, ये कौन सा हर्फ है? इसके सर पर कुछ कैप जैसा लगा हुआ है सामने, और इसके बीच में एक नुक्ता है। इस हर्फ का नाम है जीम। इसका नाम है जीम। सब इसका नाम पढ़ें। वेरी गुड, इसका नाम है जीम। सब मिलकर पढ़ें। शाबाश, एक दफा फिर इसका नाम मिलकर पढ़ें, जीम। शाबाश। जीम की आवाज़ के लिए हम क्या करेंगे? जीम के ऊपर एक छोटी सी कैप लगाएंगे, तो जीम की आवाज़ बनेगी जा। जीम की आवाज़ है जा
जीम की आवाज है जा। वेरी गुड। सही आवाज के लिए हमें मखरज की पहचान करना जरूरी है। तो जीम का मखरज क्या है? बहुत ही आसान है। जुबान का दरमियान का हिस्सा ऊपर की तरफ तालू से लगता है तो जीम की आवाज निकलती है जा। इसका मखरज है जुबान का दरमियान और ऊपर का तालू जा। जा। सब पढ़िए जा। एक दफा फिर पढ़ें जा। शाबाश, वेरी गुड। अब आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 21 पर गौर से देखें और ढूंढें जीम कहाँ लिखा हुआ है। वेरी गुड, सबने सही ढूंढ लिया। नीले रंग के फूल के अंदर लिखा हुआ है जीम। जीम की पूरी शक्ल है ये। इसके सामने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। मैं इस लफ्ज़ को पढ़ूंगा, आप इसको सुने भी और गौर से देखें भी। इस लफ्ज़ की पहली आवाज़ किस हर्फ की आवाज़ है? ये लफ्ज़ है जबलुन। 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 बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये जीम की आवाज़ है जा। जबलुन। जा। जबलुन। जा। जबलुन। लेकिन इसके शुरू में पूरा जीम तो नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब है जीम भी जब अल्फाज में आता है तो अपने आप को छुपा लेता है। तो हम जीम का चेहरा तलाश करते हैं ताकि हम जीम को आसानी से तलाश करके पढ़ सकें। तो ये है जीम का चेहरा। नीचे का गोल सा हिस्सा और उसके दरमियान में एक नुक्ता जो हमें लफ्ज़ के शुरू में नज़र आ रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। लफ्ज़ के शुरू में तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। चलें हम देखते हैं जीम का शुरू का हिस्सा और उसके नीचे एक नुक्ता। ये है जीम का चेहरा जो हमें लफ्ज़ के शुरू में नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक। तो हमने जीम का चेहरा ढूंढ लिया है। अब हम सरगर्मी नंबर 1 में से जीम के चेहरे की पहचान भी करेंगे और जीम की आवाज़ भी अदा करेंगे। सबसे पहली शक्ल को गौर से देखिए। पूरा जीम लिखा हुआ है, बहुत ही आसान, और उसके पास उसकी कैप भी मौजूद है। तो हम इसको पढ़ेंगे जा। पढ़िए। अब दूसरी शक्ल को गौर से देखिए। जीम का शुरू का हिस्सा और उसके नीचे एक नुक्ता, और ये आगे किसी हर्फ से मिल रहा है। उसके पास उसकी कैप भी है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, नाम या आवाज़? वेरी गुड, आवाज़ पढ़ेंगे। कैप के साथ तो आवाज़ पढ़ते हैं ना। तो जीम की आवाज़ पढ़िए जा। शाबाश। तीसरी शक्ल को गौर से देखिए। बहुत ही आसान है। यहां पर भी हमें जीम का चेहरा नजर आ रहा है। जीम का शुरू का हिस्सा और उसके नीचे एक नुक्ता, लेकिन यहां पर जीम दोनों तरफ मिल रहा है और जीम के पास उसकी आवाज के लिए कैप भी मौजूद है। तो हम इसको पढ़ते हैं जा। सब पढ़िए। शाबाश। अब आप आखिरी शक्ल को गौर से देखें तो बहुत ही आसान है। यहां पर भी जीम पूरा नजर आ रहा है और उसके साथ उसकी कैप भी है। तो हम पढ़ेंगे जा। शाबाश। आपने सरगर्मी नंबर 1 में सिर्फ चेहरे की पहचान ही नहीं करनी बल्कि सही मखरज से उसकी सही आवाज़ भी अदा करनी है। जैसे यहाँ पर है जीम की आवाज़ जा। अब हम सरगर्मी नंबर 2 में से अल्फाज में से जीम को पहचानेंगे। जीम की आवाज़ को पहचान कर उसके ऊपर सर्कल भी करेंगे। तो पहला लफ्ज़ देखिए जा आ ला। जा आ ला। जा आ ला। जीम की आवाज़ कहाँ पर सुनाई दे रही है? बहुत ही आसान था। शुरू में पहली आवाज़ जीम की आवाज़ है। तो जल्दी से उस पर सर्कल करें। एक और लफ्ज़ मैं पढ़ता हूं शजरा। 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 कहां पर है जीम की आवाज़? बहुत ही आसान, दरमियान में है जीम की आवाज़। दरमियान में हमें जीम का चेहरा भी नज़र आ रहा है। जीम के शुरू का हिस्सा, उसके नीचे एक नुक्ता
और उसके ऊपर जीम की कैप भी मौजूद है। तो जल्दी से जीम की आवाज़ पे सर्कल कीजिए। शाबाश। प्यारे बच्चों, बाकी अल्फाज में से आपने खुद जीम को तलाश करके, जीम की आवाज़ को तलाश करके उसके ऊपर सर्कल करना है। तो आज हमने एक नया हर्फ सीखा, एक बड़ा सा हर्फ, इसका नाम है जीम और इसकी आवाज़ है जा। जीम का चेहरा है जीम के शुरू का हिस्सा और उसके नीचे एक नुक्ता, और जीम का मखरज है ज़ुबान का दरमियान और ऊपर का तालू। इन दोनों को मिलाने से जीम की आवाज़ अदा होती है जा। प्यारे बच्चों, आपने होमवर्क में सरगर्मी नंबर 1 और 2 मुकम्मल करनी है। यानी सरगर्मी नंबर 1 में से जीम के चेहरे की पहचान करते हुए उसकी आवाज़ भी अदा करनी है, और सरगर्मी नंबर 2 में जो अल्फाज बाकी रह गए हैं उनमें से जीम की आवाज़ को तलाश करके उन पर दायरा भी लगाना है, सर्कल करना है। यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ। सबक का अख्ताम हम दुआ के साथ करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।